हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज डिस्कस कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों ही टॉपिक के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज़ phenomenon of bending of light at the edges of an obstacles and spreading into the region of geometrical shadow। क्या है इसको समझते हैं पहले। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, इस टाइप से कोई स्लिट है, क्लियर। ये कोई सोर्स है, यहाँ से क्या होगी, लाइट आएगी एंड दिस वन इज योर स्क्रीन। अब जब यहाँ से लाइट आएगी किसी सोर्स से, तो वो क्या होगा, ये जो ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे क्या है, बीच में स्पेस है, तो ये इसके कॉर्नर पे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी और इस तरह से स्प्रेड हो जाएगी। यही बोला है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल। जो ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, इसके जो एज पे है ये लाइट क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी और इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे लाइट क्या दिखाई देगी, ठीक है, एक आपको पैटर्न दिखाई देगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा आपका ज्योमेट्रिकल रीजन, इसी टाइप से यहाँ पे भी क्या होगा आपका ज्योमेट्रिकल रीजन, क्योंकि लाइट तो इस तरह से स्प्रेड होगी तो यहाँ तो आपको लाइट मिल जाएगी, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इस अंधेरे में क्या है आपका, ये ज्योमेट्रिकल रीजन है ये, ठीक। तो इस ज्योमेट्रिकल रीजन के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिल जाएगा जहाँ पे लाइट आपकी क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी। इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट का कॉर्नर्स पे बेंड हो जाना। अब इसी टाइप से अगर आप किसी ऑब्स्टेकल को ऐसे सेंटर में लगा दें, ठीक है, अब यहाँ से लाइट आ रही है मान लो, तो क्या होगा, बीच में से तो पास नहीं होगी ना लाइट, क्योंकि ये तो ऑब्स्टेकल है। लाइट कहाँ से पास हो जाएगी, इसके कॉर्नर से, इस टाइप से, ठीक है। ये कोई ऑब्स्टेकल है ए बी, तो लाइट तो सेंटर से पास नहीं होगी, लाइट कहाँ से पास हो जाएगी, उसके कॉर्नर से, जो ऑब्स्टेकल है उसके एजेस से पास हो जाएगी और इस तरह से स्क्रीन पे आपको रीजन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, लाइट क्या हो गई, यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो गई है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल रीजन हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है आपका ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ पे तो आपको डार्क रीजन मिल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, लाइटनिंग दिखाई देगी आपको। क्लियर है। लाइट यहाँ पे स्प्रेड हो रही है ना इस टाइप से, तो इधर ब्राइट होगा और इधर ब्राइट होगा, बीच में क्या हो जाएगा, डार्क रीजन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है आपका डिफ्रैक्शन होना, लाइट का अपनी जगह से डिफ्रैक्ट हो जाना, ठीक है, इस टाइप से फैल जाना लाइट का। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो बात थी आपकी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अब इसमें भी जैसे हमने इंटरफेरेंस में किया था, इसमें भी हमें क्या मिलती है, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में,
जो इंटरफ्रेंस में हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस तो मिलती है लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है। वो सब समझेंगे हम बाय दी उसका इंटेंसिटी ग्राफ देख के। तो ये हम करते हैं डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। इंटरफ्रेंस में क्या यूज़ हुआ था, डबल स्लिट, और यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एक सिंगल स्लिट। ठीक है, इसका देखते हैं पहले डायग्राम। सिंगल स्लिट में क्या करेंगे, एक स्लिट कंसीडर करते हैं, एक स्लिट है मान लो, ठीक है। जो स्लिट है ए एंड बी, यहाँ पॉइंट कंसीडर कर लो सी। यहाँ पे कोई सोर्स है जहाँ से क्या होंगी, वेवलेट्स आएंगे, ठीक है, वेव्स आएंगे जहाँ से। जो पहली वेव होगी वो प्राइमरी होगी और हर एक वेव से और वेव्स निकलेंगी जो कि किसकी तरह ट्रीट करेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करेंगी। ठीक है, यहाँ पे है आपका एक स्क्रीन जहाँ पे आप सारा पैटर्न देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, लेकिन इसमें क्या होता है, जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है और एक टाइम पे वो डिसअपियर हो जाती है। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपको मिलती डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ही है लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेम होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं सेंट्रल पॉइंट है, ये हो गया O। यहाँ से इस स्लिट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्क्रीन एंड दिस स्लिट डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन, क्लियर है। एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। अब हम पहले सेंट्रल पॉइंट पे देखें तो यहाँ से जो वेव्स आएंगी, सेंटर पॉइंट पे देखें तो यहाँ से जो वेव ट्रैवल करेगी डिस्टेंस सेंटर पे आने के लिए, उतना ही डिस्टेंस यहाँ की वेव सेंटर पे जाने के लिए ट्रैवल करेगी, क्योंकि दोनों का ही डिस्टेंस क्या है, सेम है। और ये हो गया आपका सेंटर से आने वाला। तो यहाँ पे आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, बहुत ही मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रिंज मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि जो वेवलेट्स आ रही वो दोनों ही इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो इन दोनों वेवलेट्स का जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसलिए यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमम दिखाई देगा। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट शो होगी यहाँ पे। अब हमें पाथ डिफरेंस देखना है, तो पाथ डिफरेंस के लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ से जो वेवलेट्स जाएगी पॉइंट P पे एंड यहाँ से जो वेव जाएगी पॉइंट P पे। अब ये दोनों जो वेवलेट्स जा रही हैं आपको दिख रहा है, देखने से ही पता चल रहा है ये दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, तो इनका पाथ डिफरेंस तो ज़ीरो होगा नहीं। तो कैलकुलेट करते हैं कि इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा। यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर जो कि है N, ठीक है, और ये सेंटर से एक और ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, ये सेंटर से जा रही है वेवलेट। ठीक है, यहाँ पे भी इस टाइप से हम कर लेते हैं। तो ये सेंटर से क्या बना रहा होगा, एंगल, एंगल जो कि होगा थीटा, एंड एक एंगल कहाँ बन रहा होगा, यहाँ पे थीटा। क्लियर है। अब हम यहाँ से निकालेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होगा, आपको देखने से पता चले जो BP है वो AP से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, BN। यहाँ तक तो ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन यही डिस्टेंस क्या है, एक्स्ट्रा है, और यही इसका क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, BP पाथ डिफरेंस निकालेंगे। सेंटर पे तो मैक्सिमा आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। पाथ डिफरेंस इज BP माइनस AP, ठीक है, BP में से AP को माइनस करेंगे। अब BP माइनस
AP को आप क्या लिख सकते हैं, AP किसके इक्वल होगा, NP के इक्वल होगा ना, क्योंकि इतना डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहे हैं ये दोनों, तो ये हो जाएगा NP। BP को क्या लिख सकते हैं, NP। अब BP में से NP को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, BN। बात समझ आई, पूरी इस BP में से इस NP को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, BN। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BN के इक्वल। अब इस एंगल को देखेंगे, इस राइट एंगल को यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ मैं, ये इस टाइप से बन रहा है AB एंड ये आपका हो गया N। ठीक है, ये N क्या है, नॉर्मल डाला है हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या बना है आपका एंगल थीटा। तो यहाँ से जो BN है वो किसके इक्वल आ जाएगा, AB साइन थीटा का। ठीक है, ये मैथमेटिकल पोर्शन है, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, जो हमें BN की वैल्यू चाहिए तो वो AB क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे जो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का जो रहता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आ जाएगा AB साइन थीटा। एंड AB क्या है, आपका स्लिट का विड्थ है जो कि है आपका A, तो हम इसको लिख देंगे A साइन थीटा एंड दैट इज़ योर पाथ डिफरेंस। क्लियर है। अब यहाँ पे भी आपको पता है मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे एंड डार्क फ्रिंजेस आएंगे, तो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के लिए हम पोजीशंस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब आप इंटरफ्रेंस पे चलें। इंटरफ्रेंस में जो मैक्सिमम का पाथ डिफरेंस था वो यहाँ पे मिनिमम का होगा, और जो वहाँ पे मिनिमम का पाथ डिफरेंस था वो यहाँ पे मैक्सिमम का होगा। इतनी बात समझ आई। अब देखते हैं हम ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का क्या बताया मैंने, इंटरफ्रेंस का मिनिमम वाला लेंगे। इंटरफ्रेंस का मिनिमम में पाथ डिफरेंस क्या था, वहाँ पे 2n-1 था, λ/2 ये था वहाँ पे उसका पाथ डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना, वहाँ पे जो मिनिमम का था वो पोजीशन, यहाँ पे पाथ डिफरेंस किसका होगा, मैक्सिमम का। ठीक है, अब ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे A साइन थीटा 1 मान लेते हैं। क्लियर है, A साइन थीटा 1। अगर हमें फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना, सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों बोला जा रहा है, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो पहली वेव आएगी वो प्राइमरी होगी और उससे जो जितनी भी वेवलेट्स निकलेंगी वो सेकेंडरी की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इसलिए वो सेकेंडरी मैक्सिमा बोला गया है। तो इसके लिए सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसमें पुट कर देंगे तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, 1, 2n1 2 + 1 3 λ/2 इक्वल्स टू A साइन थीटा 1। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए आ गया। इसी टाइप से आप सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए भी निकाल सकते हैं। n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2 2 जा 4 + 1 5 λ/2 इक्वल्स टू A साइन थीटा 1। इसी टाइप से आप सारी मैक्सिमम की पोजीशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम, इस थीटा 1 को, साइन थीटा 1 को क्या ट्रीट कर लेंगे, साइन थीटा 1 को क्या कंसीडर कर लेंगे, थीटा। साइन थीटा 1 को क्या कंसीडर कर लेंगे हम, थीटा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2n + 1
लैम्डा बाय 2 एंड यहाँ पे क्या है a, तो इस यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2a। ठीक है, साइन थीटा 1 को थीटा कंसिडर करेंगे तो ये है इतनी बात। एंड ये जनरल फॉर्मूला है ना फॉर दी nth, तो इसको हम n कर देंगे, nth फ्रिंज के लिए तो n कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका nth के लिए। ठीक है, पोजीशन फॉर दी डार्क फ्रिंज। अब वहाँ पे जो इंटरफ्रेंस में था, जो मैक्सिमम का था वो यहाँ पे मिनिमम का हो जाएगा, तो वहाँ मैक्सिमम के लिए क्या था, पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, तो हम यहाँ पे रख देंगे n लैम्डा। p इक्वल्स टू a साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। यहाँ फॉर दी nth फ्रिंज के लिए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका n लैम्डा। इसी तरह से अगर हम फॉर दी फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात करेंगे, फॉर द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रख देंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, देन ये हो जाएगा a साइन थीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड डार्क फ्रिंज की बात करेंगे, तो n पुट द वैल्यू n इक्वल्स टू 2, दैट इज a साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। इसी तरह 3 लैम्डा 4 लैम्डा कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, दिस वन इज़ फॉर द जनरल फार्मूला फॉर द nth डार्क फ्रिंज। अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, थीटा साइन थीटा n को क्या रख देंगे, कंसीडर इज थीटा n, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, थीटा n इक्वल्स टू n लैम्डा, साइन थीटा n को क्या रख दिया, थीटा n, ये हो गया n लैम्डा, और अपॉन में क्या चला जाएगा, a, n लैम्डा बाय a। क्लियर है, तो ये क्या है, पोजीशन फॉर दी डार्क फ्रिंज। इसी तरह से ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का आप पाथ डिफरेंस का यूज़ करके उनका पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, एन आपको पता है वैल्यू 1 2 3 होता है, लैम्डा इज़ योर वेवलेंथ एंड ए इज़ योर विड्थ ऑफ द स्लिट। अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें, तो कैसा आपको मिलता है इसमें, ठीक है, दिस वन इज योर इंटेंसिटी। नाउ सेंट्रल इज ब्राइट, मैक्सिमम ब्राइट। ठीक है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम ब्राइट मिलता है ना, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो पाथ डिफरेंस इज 0, तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देती है इस तरह से। फिर क्या होता है आगे, नेक्स्ट आपको डार्क ब्राइट इस टाइप से आपको मैक्सिमम दिखता है, फिर कम होता जाता है और एक टाइम पे डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, ब्राइट फ्रिंजेस की कम होती चली जाती है। फ्रिंज का क्या आया था आपका, लैम्डा बाय ए, यहाँ पे 2 लैम्डा बाय ए एंड दिस वन इज़ योर 3 लैम्डा बाय ए। इसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव में लैम्डा बाय ए, माइनस में 2 लैम्डा बाय ए, ये भी किया था ना डार्क फ्रिंज के लिए निकाला था, वही है, माइनस 3 लैम्डा बाय ए। तो इस टाइप का आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम और उसके बाद ये टाइम पे कम होती जाती है। इंटरफ्रेंस में ऐसा नहीं होता, उसमें इक्वल इंटेंसिटी रहती है। ठीक है, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की। तो क्लियर है इतनी बात है। विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। विड्थ कैसे निकालेंगे, देखिए विड्थ होता क्या है,
दिस वन इज़ योर स्लिट, ठीक है, जिसकी विड्थ क्या होती है ए बी, स्लिट ए एंड बी, एंड इट्स अ स्क्रीन। लाइट क्या होगी, किसी सोर्स से आएगी और लाइट क्या हो जाएगी, इस तरह से डिफ्रैक्ट हो जाएगी कॉर्नर्स पे। क्लियर है? एंड दिस वन इज योर सेंटर। इसी तरह से डिफ्रैक्ट होगी। एंड यहाँ पे जो आपको लाइट मिलेगी, है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट, जिसे आप कैसे देख सकते हैं, इसी टाइप का मिलेगा ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर यहाँ पे आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इस टाइप से मिलती जाएगी, ठीक है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी और ये आपका होगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ये वाला पूरा, इसे कहेंगे बी नॉट, ठीक है, इसकी यानी कि विड्थ कितनी है सेंट्रल मैक्सिमा की। तो इसको निकालते हैं। एंड दिस वन इज योर एंगल थीटा एंड थीटा। तो पहले हम एंगुलर विड्थ निकालते हैं। अभी आपने पीछे निकाला था ना थीटा, थीटा इज योर एंगुलर विड्थ। तो वो क्या था आपका, थीटा लैम्डा बाय ए। क्लियर है? लैम्डा बाय ए था, थीटा इज योर लैम्डा बाय ए, एंड दिस वन इज योर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी। तो एंगुलर विड्थ हम इस पूरे सेंट्रल मैक्सिमा की निकालेंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इस पूरे की निकालेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि 2 थीटा, 2 थीटा यानी कि 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है, 2 लैम्डा बाय ए। अगर हमें लीनियर विड्थ निकालनी है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो क्या होगा, सिंपली लीनियर विड्थ निकालने के लिए हम कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी इंटू 2 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा कितना है आपका, दिस वन, यानी 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर दी सेंट्रल मैक्सिमा का, अगर हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से सेकेंडरी मैक्सिमा का निकालें, लीनियर विड्थ, सेकेंडरी मैक्सिमा, जो इसके बाद ऑल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, उसके बीच का जो विड्थ होगा वो कैसे आएगा आपका, दैट इज़ योर बीटा लैम्डा डी बाय ए। क्लियर है? सिंपली बीटा इज़ योर लैम्डा डी बाय ए। इसको याद रखेंगे फॉर दी न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये छोटा से फॉर्मूले थे। से एक चीज़ और पता चलती है, फ्रिंज विड्थ क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ क्या है, दिस वन, ये जो है स्पेस मिला हुआ है आपको, इसकी जो विड्थ है, तो इसकी विड्थ जितना ज़्यादा होता जाएगा, जितना ये मैक्सिमम ओपन होता जाएगा, अगर इतना है तो जो इंटेंसिटी है सेंटर की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जितना ही ये विड्थ कम होती जाएगी उतना ही मैक्सिमम स्पॉट आपको इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और जितना ब्रॉड होता जाएगा, वाइडर होता जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, ये नैरोअर होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रिंज विड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ।
क्लियर है? तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक जो कि था डिफ्रैक्शन पे। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।